हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्कूलिंग एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, कल हम लोगों ने बीएससी माइनर इंग्लिश में जो फर्स्ट चैप्टर है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का, जितने भी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट आज जो चैप्टर है वो है द ऑर्गन ऑफ स्पीच। आज हम इसमें जो 30 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट है इसमें अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो लंग्स होता है, एयर पाइप होते हैं, नॉस्ट्राइल्स होते हैं। तो डी ऑल ऑफ द एबव जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें द हार्ड कॉन्वेक्स सरफेस जस्ट बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ इज कॉल्ड। तो जो हमारी ऊपर की टीथ के जस्ट पीछे जो कॉन्वेक्स सरफेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वो हमारा हार्ड प्लेट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो करेक्ट पुश स्ट्रेस एंड इनोटेशन इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ। तो इसमें है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओरल एक्सप्रेशन। जब आप ओरली क्या कहते हैं एक्सप्रेशन करके जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप जो भी आप जब रीडिंग करते हो तो उसमें स्ट्रेस कहाँ देना है, कहाँ एनोटेशन होगा, तो वो सब चीज़ों के बारे में आप जानते हो। तो ओरल एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करने से आपका जो है कि अच्छा हो जाता है। देन इसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है The sound in English language are classified as bilabials, dentals, alveolars, etc. It is according to their। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में आते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है T, D, S and Z are called because they are pronounced with the front part of टंग ऑन दी। तो इसमें हो जाएगा फ्रंट पार्ट का है टंग का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलियोवेलर। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द माउथ पार्ट विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड इज कॉल्ड। तो उसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है। जब हम अपने मुंह से कोई स्पीच कोई भी जो साउंड है अगर वो प्रोड्यूस होता है तो उसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। यहीं अगर नोस्ट्राइल यानी कि कोई ऐसा वर्ड जिसमें कि हमारी नाक से मतलब कि जैसे इंस्पिरेशन कर रहे हैं, एक इंस्पिरेशन या इनहेलेशन या एक्सहेलेशन हम प्रोसेस कर रहे हैं, उस टाइम में जो कुछ भी जो साउंड निकल रहा है तो वो क्या हो जाता है हम लोग का नज़ल कैविटी में आ जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर द डिग्री ऑफ कंस्ट्रिक्शन इन द वोकल ट्रैक डिटरमाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ग्लोइड्स इन स्पीच प्रोडक्शन। तो ग्लोट्स का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है? जब हम कोई भी चीज़ बोल रहे होते हैं तो ये हमारे एयर फ्लो को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मतलब के और जी, ये क्या होते हैं हम लोग के? मतलब ये क्या है? बाइलेबल्स हैं, डेंटल हैं, वेलर हैं या एल्यूवेलर हैं। तो अगर हम लोग प्रोनाउंस करें क ग, तो ये क्या है कि हमारी जो सॉफ्ट प्लेट है उससे हमारी जो टंग है पीछे वाली वो अटैच्ड हो रही है। तो ये किस चीज़ में आ जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वेलर्स। यानी जो पीछे का हमारा जो सॉफ्ट पार्ट है, जो हमारे सॉफ्ट प्लेट है उससे टंग अटैच्ड हो रहा है, तो हमारा क ग इस तरह से निकल रहा है ना, तो ये इस तरह ये क्या हो जाएगा हम लोग का? वेलर्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द साउंड एन, मतलब ये जो लिखा हुआ है किंग में, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ठीक है। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ देखिए इसका ऑप्शन दे रखा है वॉइस्ड एल्यूवेलर फ्रिकेटिव या वॉइस्ड वेलर नसल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। व्हेन देयर इज अ सम वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड वाइल प्रोड्यूसिंग साउंड द साउंड विल बी वॉइस्ड। जब भी हमारे वोकल कॉर्ड में देखिए क्या होता है कि एक मतलब कि स्पेस टाइप का होता है, जब वहाँ से एयर फ्लो होती है और जब वाइब्रेट होती है तो वॉइस्ड साउंड निकलता है। और वहीं जब वो जो प्लेस मतलब जो गैप है अगर वो जब बढ़ जाता है तो वहाँ से जो एयर प्लेस होती है वो कम वाइब्रेट होती है, अभी वाइब्रेट नहीं होती, तो वहाँ से अनवॉइस्ड साउंड निकलता है। ठीक है, मतलब वॉइसलेस साउंड निकलता है। इसके बाद है यहाँ पर The sound which are formed using both upper and lower lip, जैसे
प, ब, म, डब्लू, ठीक है, आर कॉल। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बाइलेबल्स कहते हैं। बाइलेबल में क्या होता है कि जब हम अपने दोनों लिप से कोई ऐसा वर्ड बोलें जिसमें दोनों लिप जो है कि मतलब कि उसके मतलब उससे हम लोग के जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हम लोग का क्या होता है, बाइलेबल्स होता है। लेबियोडेंटल क्या होता है, जब हमारा नीचे वाला लिप और ऊपर का जो तित है, जब वो उससे जब कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो लेबियोडेंटल होता है। डेंटल में क्या होता है, जब तित, दोनों तित के बीच में जब टंग आ जाता है तो वो डेंटल में आता है। और एल्यूवेलर में क्या होता है, जब हम लोग का टंग, ये जो हार्ड प्लेट है, इससे जब टच होता है तो एल्यूवेलर में आता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द कॉन्सोनेंट हैविंग द एयर पुश थ्रू द नैरो ओपनिंग आर कॉल्ड। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग फ्रिकेटिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ वी आर। अब इसको एफ और वी के वजह अगर आप ऐसे फ व इस तरह से अगर आप बोलने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे बाइलेबल्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का ए हो जाएगा ऑप्शन इसमें करेक्ट, बाइलेबल्स हो जाएंगे। देन इसके बाद है यहाँ पर पी बी टी डी के जी आर 6, ये सारे क्या होते हैं हम लोग के, तो ये हम लोग के प्लोसिव में आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फोनेटिक सिंबल डी रिप्रेजेंट। डी क्या, देखिए जो 16th क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द फोनेटिक सिंबल डी रिप्रेजेंट, मतलब डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फोनेटिक सिंबल। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वॉइस्ड ऑवेलर प्लोसिव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है according to the place of articulation which of this is not a type of constant। तो आर्टिकुलेशन मतलब कि आर्टिकुलेशन के प्लेस के अकॉर्डिंग पे इसमें से कौन सा कॉन्सोनेंट का टाइप नहीं है, जिसमें बाइलेबल, डेंटल और वेलर ये तीनों प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, लेकिन इसमें जो ऑस्थेटिक है ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन नहीं है, क्योंकि ये जो है ये टाइप है फोनेटिक्स का। देन इसके बाद है विच ऑफ दिस कॉन्सोनेंट आर द वन हु प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज द लोअर लिप एंड अपर टिथ। अच्छा, ऐसा कौन सा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है जिसमें हमारा लोअर लिप और अपर टिथ जो है पार्ट लेते हैं। तो इसमें जो लेबियोडेंटल है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाइलेबल में दोनों लिप होते हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप। डेंटल में क्या होता है, टीथ होते हैं। लेबियोडेंटल में क्या होता है, लोअर लिप और अपर टीथ होता है। और ग्लोटल जो होता है, जो हमारे वोकल कॉर्ड होता है उससे जो मतलब कि आवाज़ आती है ना, कुछ कुछ ऐसा होता है जो कि जैसे सीधे मतलब कि इसमें जो माउथ में जितने भी पार्ट हैं, जो भी चीज़ जैसे टंग हो गया, टीथ हो गया, ये सब पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन वो एक मतलब हवा की तरह से मतलब वहाँ से आता है तो कुछ साउंड निकलता है। जैसे ह अगर बोलें हम, ह या एच, ह अगर नाम जैसे हम बोलें तो वो क्या होता है, हम लोग का एक ग्लोटल टाइप का वर्ड होता है, मतलब स्पीच साउंड होता है, ठीक है। देन इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ स्पीच। इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑर्गन ऑफ स्पीच नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल है, ये लीवर कोई ऑर्गन ऑफ स्पीच नहीं होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोकल फोल्ड्स आर लोकेटेड इन विच ऑर्गन ऑफ स्पीच। तो वोकल फोल्ड जो होते हैं वो किस ऑर्गन ऑफ स्पीच में लोकेटेड होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वोकल फोल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोनेशन। टेस्ट, स्मेल या डाइजेशन का काम तो नहीं होता है, इतना हम सब जानते हैं। वोकल कॉर्ड का क्या काम होता है, इससे आवाज़ निकलती है, तो फोनेशन जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन इसके बाद है द यूला इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन ऑफ स्पीच। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सॉफ्ट प्लेट्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकुलेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, तो वोकल फोल्ड होता है, फेरिंक्स होता है, लेकिन ये इपोग्लोइड्स जो है
ये कोई भी पार्ट नहीं होता है आर्टिकुलेटरी सिस्टम का। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसका फोर्थ ऑप्शन है नसल कैविटी। लेकिन जो कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो हमारे नसल कैविटी से भी निकलते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे आ जाएंगे इसमें आर्टिकुलेटरी सिस्टम से पार्ट ले लेंगे। लेकिन जो ये एपिग्लोट्स है, ये हमारा कोई भी आर्टिकुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। देन इसके बाद क्वेश्चन है, द टंग इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेजर पार्ट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3 पार्ट्स होते हैं टंग्स के। द फेर्निक्स इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 3 ही होते हैं। देन इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आर्टिकुलेटरी गेस्टर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वॉइसिंग, ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन फॉर द साउंड। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग का ग्लोटल है, ये कोई भी पार्ट नहीं होगा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का। देन इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन फॉर अ कॉन्सोनेंट साउंड। इसका ऑप्शन नंबर डी वॉइस्ड जो है वो इनकरेक्ट होगा। मतलब इनकरेक्ट नहीं, मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा कि वो मतलब कि कोई मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन नहीं होता है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ग्लाइड इज़ ऑल्सो नोन एज, तो जो ग्लाइड टर्म है इसे हम सेमी वॉवेल कहते हैं। ओके, अरे एक मिनट, आई थिंक इसमें सिर्फ 29 क्वेश्चंस ही थे। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो भी फोनोलॉजी एंड रिडमल ग्रामर्स का एक पूरा बुक है, उसमें पूरा सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक एक करके हम सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। कल हमने डिस्कस कर लिया था चैप्टर फर्स्ट, और आई थिंक सिर्फ 29 क्वेश्चन ही है। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। कल हम थर्ड चैप्टर स्पीच, साउंड, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको आज जितना भी ऑर्गन ऑफ स्पीच में पढ़ाया वो सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आए, कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम उसका आंसर आपको देंगे। ठीक है, तो कल हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 स्पीच, साउंड, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। और अब तक के लिए थैंक यू सो मच।